Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss syllabus of pharmaceutical engineering. So let's start. तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को पता है कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है ये आपके बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ कि इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है और किस तरीके से हैं जो कि आपको इसके अंदर टॉपिक्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो नाम से ही पता चल रहा है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग कह दो या फिर यूनिट ऑपरेशन कह दो। बेसिकली जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको सिस्टम्स में थोड़ा सा डिटेल और भी ज़्यादा है जो कि पढ़ने को मिलेगा, राइट। अब जैसे डिटेल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी तक आपने क्या पढ़ा कि भाई टैबलेट क्या है, कैप्सूल क्या है, ये सब कुछ पढ़ लिए। बट अब धीरे धीरे इसको आपको इंडस्ट्री लेवल पे सोचना होगा कि जब टैबलेट कैप्सूल ये सब हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाएंगे तब अपने को क्या क्या ध्यान रखना है। तो ऑब्वियस है जब आप इंडस्ट्री लेवल पे बनाओगे मतलब कि ऑटोमेटिकली आपकी क्वांटिटीज क्या हो गई, लार्ज। अब लार्ज क्वांटिटीज को बनाने के लिए वी हैव टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स। अब वो इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस मटेरियल के लिए किस तरीके का इक्विपमेंट होना चाहिए, अपने को डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के सिस्टम्स किस तरीके से मिल सकते हैं, वो सारी चीजें हैं जो कि अपन यूनिट ऑपरेशन में पढ़ेंगे। यूनिट की बात करें यूनिट बाय यूनिट तो ऑब्वियसली इसमें भी 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स में जो चैप्टर्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है विच इज फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। यूनिट नंबर 1 में फर्स्ट टॉपिक विच इज फ्लो ऑफ फ्लूइड, जिसके अंदर अपन देखेंगे टाइप ऑफ मैनोमीटर्स, रेनॉल्ड्स नंबर, सिग्निफिकेंस, बर्नौलीज थ्योरम, इट्स एप्लीकेशन, एनर्जी लॉसेस, ऑरिफाइस मीटर्स, वेंचुरी मीटर्स, पाइटेट्स ट्यूब्स एंड रोटोमीटर्स। अब यानी कि ऑब्वियस है अपन जब सपोज आप लिक्विड पे काम कर रहे हो, अब लिक्विड में आपको लास्ट में तो क्या है 100 ml की बोतल है उसमें सिस्टम को डालना है, पर जब आप बना रहे हो उसे तो आप क्विंटल क्विंटल क्वांटिटीज में बना रहे हो और बहुत ही बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो, राइट। अब इससे इस पर्टिकुलर जगह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए अपने को डिफरेंट प्राइस की जरूरत है। प्लस जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी भी बहुत डिफरेंट होगी, चाहे ऑइंटमेंट ले लो, चाहे आप सस्पेंशन ले लो, इमल्शन ले लो, उसके लिए आपको कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, किस तरीके के ऑरिफाइसेस यूज करने चाहिए, किस तरीके के नहीं करने चाहिए, प्रेशर कितना जनरेट हो सकता है, ये सारी चीजें हैं जो कि अपने को ध्यान रखनी होंगी। प्लस कौन कौन से इक्विपमेंट्स अपन यूज कर सकते हैं जब वी हैव टू ट्रांसफर अ फ्लूइड, तो उसमें कौन कौन सी चीजें देखते हैं, वो सारी चीजें अपने को यूनिट नंबर 1 में देखने को मिलेंगी। देन साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के अंदर ऑब्वियस है कि भाई आप जब क्रू ट्रक को यूज कर रहे हो तो क्रू ट्रक्स हैं जो कि ऑब्वियस बड़े बड़े पार्टिकल्स के रूप में ना मिलके अपने को एक पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा, रॉ मिलेगा। लाइक जैसे कि आपको किसी का बाग यूज करना है, कोई पेड़ है, पेड़ भी एक ड्रग की तरह यूज कर सकते हैं, राइट। अब जैसे आपको सब सिंकोना का बाग यूज करना है तो सिंकोना का बाग तो अपन सीधा यूज नहीं कर सकते। अगर वी हैव टू मेक अ फॉर्मुलेशन वी हैव टू रिड्यूस द पार्टिकल साइजेस। अब अपने को किस मेथड से पार्टिकल साइज रिड्यूस करना चाहिए, क्या एडवांटेज रहेंगे उन इक्विपमेंट्स के, किस तरीके से वो काम करते हैं, उनके लिए सुटेबल केमिकल कौन से हैं, किस में किए जा सकते हैं, कौन से किस तरीके के इक्विपमेंट में यूज नहीं किए जा सकते, वो सब अपन साइज रिडक्शन में देखेंगे। साथ ही साथ अपन साइज रिडक्शन में देखेंगे इट्स ऑब्जेक्टिव, mechanism, law of governing size reduction, factors affecting reduction, principle, construction, working, use, merits, demerits of hammer mill, ball mill, fluid energy mill, edge runner mill and end runner mill. फिर साइज सेपरेशन, क्योंकि ऑब्वियसली इफ वी हैव टू रिड्यूस अ पार्टिकल तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक स्पेसिफिक पार्टिकल साइज बनाया जाए। क्यों? ताकि आपका सिस्टम है जो कि स्टेबल हो। जैसे कि सस्पेंशन में डिजायरेबल पार्टिकल साइज नहीं होंगे तो सेडिमेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इमल्शन में नहीं होंगे तो पेनिट्रेशन में दिक्कत आएगी, एक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपने रिड्यूस करने के बाद आपको उसे एक स्पेसिफिक साइज में भी कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं, किस मटेरियल के लिए कौन सा सही है, ये सब चीज़ें हैं जो कि अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। साइज सेपरेशन में अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशंस, मैकेनिज्म और साइज सेपरेशन, ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर, सिर्फ साइज सेपरेशन प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, मेरिट्स एंड इट्स डीमेरिट्स ऑफ सिव शेकर, साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है, एयर सेपरेटर क्या है, बैक फिल्टर्स क्या है, एलिट्रिशियन टंग क्या है, ये सब अपन पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो हीट ट्रांसफर। ऑब्वियस है अपन जब भी कोई लिक्विड बना रहे हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जगह अपने को हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जगह अपने को हो सकता है कि मटेरियल को मिक्स करते समय हीट जनरेट हो, तो उन सबको कंट्रोल करना, मेंटेन करना, साथ ही साथ एक्यूरेट रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए काफ़ी सारे लॉज हैं कि किस तरीके से अपने इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ हीट ट्रांसफर के मैकेनिज्म्स कौन कौन से रहते हैं ये अपने को जानना ज़रूरी है।
तो बेसिकली हीट ट्रांसफर में अपन देखेंगे कि हीट ट्रांसफर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एप्लीकेशन क्या है, हीट ट्रांसफर की मैकेनिज्म्स कौन कौन सी हैं, इसमें एक फॉयर्स लॉ आता है वो अपन पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन किस तरीके से रहेगा, हीट में इंटरचेंजेस हो रहे हैं या हीट एक्सचेंज हो रही है तो किस तरीके से की जाएगी। देन इवेपोरेशन की अगर बात करें तो इट्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड अदर हीट प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, मेरिट, डीमेरिट्स ऑफ स्टीम जेट केटल्स, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स, क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर्स, फोर्स सर्कुलेटिंग इवेपोरेटर्स, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, इकोनॉमिकल मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। यानी कि बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई लिक्विड बनाया, अब इस लिक्विड को आपको एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक पहुंचाना है, तब उसे पहुंचाने के लिए बड़े बड़े आप टैंक्स का यूज करते हैं जो कि इवेपोरेटर्स हैं, यानी कि उसमें से मॉइस्चर को ज्यादा से ज्यादा रिमूव करके उस चीज को विस्कस बना देते हैं। तो उसमें कौन से मटेरियल के लिए क्या सफिशिएंट है, उस तरीके से सारे के सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट मैकेनिज्म्स एंड कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड रहते हैं, उनमें से जो भी अपने लिए सूटेबल है अपन वो चूज करते हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आपके केमिकल के लिए क्या सूटेबल है, अपन वो चीज है जो कि चूज करते हैं। Then distillation, again if we have to make a formulation especially liquids, तो अपने को डिस्टिल वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, इन सब की रिक्वायरमेंट रहती है। अब किस में किस रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ इसे अपन लैब स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे भी अपन बना सकें तो किस तरीके से अपन बना पाएंगे, क्या डिफरेंसेस रहता है सिंपल डिस्टिलेशन में, प्रेस डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन एंड मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। अब ये सब है क्या, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, अपने लिए कौन सा कब काम आता है, ये सब चीजें अपन डिस्टिलेशन में देखेंगे। Then unit number 3, drying, mixing. Obviously if we have to make a substance, may be possible कि उसके अंदर अपने को उसको ड्राई भी करना पड़े, साथ ही साथ जब अपन को सिस्टम बना रहे हैं तो उसके अंदर शायद कोई इनकम्पेटिबिलिटी हो कि आफ्टर टाइम में ड्राई हो जाएगा, इसके अंदर से मॉइस्चर चला जाएगा, तो ये सारी चीज़ें भी अपन कंट्रोल करते हैं। प्लस साथ ही साथ जैसे आपको टैबलेट बना रहे हैं तो उसके ग्रेन्यूल्स बनाएंगे, अगर वो वेट ग्रेनुलेशन से बना रहे हैं तो उन्हें ड्राई करना ज़रूरी होगा, या कोई विटामिन है या एंटीबायोटिक्स हैं उनको अगर आपको ड्राई करना है तो आपको डिफरेंट मैकेनिज्म से ड्राई करना पड़ेगा ताकि वो हीट लेबल ना रहें। जैसे ड्राइंग की अगर बात करें तो ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अपन क्यों करते हैं ड्राइंग, एप्लीकेशन क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, मेजरमेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मॉइस्चर, कंटेंट क्या है, रेट ऑफ ड्राइंग कर्व्स क्या है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर क्या है, वैक्यूम ड्रायर क्या है, फ्रीज ड्रायर क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और वैसे डिफरेंट केमिकल्स एंड डिफरेंट सिस्टम्स हैं तो कौन सा किससे खराब हो सकता है उसके बारे में अपन बात करेंगे कि आपका सिस्टम है जो कि किसके लिए सूटेबल है। विटामिन हैं तो वही वो गर्मी से खराब ना हो जाए, बट स्टिल वी हैव टू ट्राई देम, तो कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी, मेरिट्स क्या रहेंगी, डीमेरिट्स क्या रहेंगी, ये सब अपन ड्राइंग में पढ़ेंगे। देन मिक्सिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मिक्सिंग के, obviously if we have to make a formulation then we have to mix more than 2 or 3 ingredients like टैबलेट में भी पॉसिबल है कि अपने को 4 से 5 एक्सिपिएंट्स के साथ ड्रग को मिक्स करना पड़े। तो मिक्सिंग के समय ये देखा जाता है कि वो प्रॉपर्ली मिक्स हैं, अगर वो मिक्स प्रॉपर्ली नहीं होगी तो क्या होगा, ड्रग कंटेंट में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, और ड्रग कंटेंट में अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी तो आपका जो इवोल्यूशन है, क्वालिटी कंट्रोल है, वो सारा फेल हो जाएगा, राइट। साथ ही साथ वेट वेरिएशन भी आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरी कोशिश की जाती है कि पार्टिकल साइज सेम हो, उसके लिए पार्टिकल को सेपरेट कर दिया जाएगा, साथ ही साथ सेपरेशन के बाद वो प्रॉपर्ली मिक्स हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ताकि आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। देन डिफरेंट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग क्या है, लिक्विड मिक्सिंग किस तरीके से रहेगी, सेमी सॉलिड मिक्सिंग किस तरीके से रहेगी, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, यूज, मेरिट, डीमेरिट्स ऑफ डबल कॉर्न ब्लेंडर, डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं जो कि मिक्सिंग के लिए काम आते हैं, ट्विन ब्लेंडर्स, रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेड मिक्सचर, प्लेनेटरी मिक्सचर, प्रोपेलर्स, टर्बाइंस, पेडल्स, सिल्वर्सन इमल्सिफायर, ये सब हैं जो कि अपन इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि भाई ये है किस तरीके से और किस तरीके से मिक्सिंग करते हैं। देन यूनिट नंबर 4, फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्यों किया जाता है, तो ऑब्वियस है जब अपन कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो समटाइम्स वी नीड फिल्ट्रेट,
समटाइम्स वी नीड केक फॉर्मेशन या रेसिड्यू, राइट। तो उसमें एक तो प्रोसेस को जल्दी करने के लिए कि भाई फटाक से है जो कि अपना कंटेंट अपने को मिल जाए, फिल्टर मिल जाए, कि रेसिड्यू काम का है तो उसको अपना एक्सट्रैक्ट आउट कर लें, उसके लिए फिल्ट्रेशन किया जाता है। अब फिल्ट्रेशन के अंदर भी किस तरीके से फिल्ट्रेशन किया जाएगा, किस तरीके से उसको इंक्रीज करता है, इसकी थ्योरीज क्या है फिल्ट्रेशन की, किस मैकेनिज्म पे काम करता है, अगर अपने को फिल्ट्रेशन रेट बढ़ानी है तो अपन क्या कर सकते हैं, किसका फिल्ट्रेशन किया जा सकता है, किसका नहीं किया जा सकता, फिल्टर पेपर कौन सा यूज करें अपन, ये सब चीजें हैं जो कि फिल्ट्रेशन में पढ़ेंगे। जैसे इसके ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन, थ्योरीज, फैक्टर्स, फिल्टर एड्स, फिल्टर मीडियाज, इसका प्रिंसिपल, फ्रेम फिल्टर्स क्या होते हैं, फिल्टर लीफ क्या है, रोटेटरी ड्रम फिल्टर क्या है, मेटा फिल्टर्स क्या है, कार्टिलेज फिल्टर्स क्या है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स क्या है, सिल्जिट फिल्टर्स क्या है। देन सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रिंसिपल, इसके एप्लीकेशन, और साथ ही साथ जो परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग्स होते हैं, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग होते हैं, सेमी कंटिन्यूस और सुपर सेंट्रीफ्यूग होते हैं, इन सब की मैकेनिज्म, प्रिंसिपल अपन देखेंगे। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका जो सॉलिड कंटेंट है वो नीचे की तरफ आ जाए और सुपर कंटेंट है वो ऊपर आ जाए, यानी ये एक तरीके की सेपरेशन टेक्निक है, थोड़ी क्विक। किस तरीके से रहता है, किन किन को कर सकते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, वो सब अपन सेंट्रीफ्यूगेशन में पढ़ेंगे। फिर लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 5। यूनिट ऑपरेशन में अपन ये बात नहीं करते आपको बनाना क्या है, बट जो आप बना रहे हो उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो अभी तो अपन ने देखा कि आपको इक्विपमेंट्स कौन से लेने हैं, मैकेनिज्म्स क्या रहेंगी, क्या ध्यान रखना है, बट जब आपका केमिकल बन गया, सब्सटेंस बन गया, ये सब कुछ ध्यान रखने के बाद तब आपको कंटेनर कौन सा यूज करना है। कंटेनर यूज करने के टाइम पे भी अपने को पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स आएंगे, मेटलिक होंगे, नॉन मेटलिक होंगे, ग्लास के होंगे, प्लास्टिक के होंगे, तो उनमें से बेस्ट क्या रहेगा, उनके खुद के एडवांटेजेस क्या हैं, उनके खुद के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। साथ ही साथ अपने को इक्विपमेंट्स में कंटिन्यू अगर सिस्टम केमिकल अवेलेबल हैं तो उसमें कोरोजन भी हो सकता है, तो उससे प्रिवेंशन के लिए क्या क्या अपन मेथड यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं जो कि देखने को मिलेंगी। लाइक कोरोजन क्या है, इसके प्रिवेंशन क्या रहेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन को, थ्योरीज क्या है कोरोजन की, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, टाइप क्या है कोरोजन के, किस किस तरीके से हो सकते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स क्या हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स क्या हैं, बेसिक ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स क्या रहेंगे, आपको मटेरियल को हैंडल करना है तो क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा, ये सब है जो कि अपन यूनिट ऑपरेशन में पढ़ेंगे। यानी कि जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है आपके 3rd सेमेस्टर के अंदर, उसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। बुक्स की अगर बात करें फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लिए तो बेस्ट बुक विल बी वॉल्टर एंड एल बेल्जर। इससे आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छे से कंटेंट इसके अंदर मिलेगा। उसके अलावा सिम्पसन के अंदर बहुत ही अच्छा कंटेंट है, स्मिथ के अंदर बहुत अच्छा है, सीवीएस सुब्रमण्यम के अंदर अकॉर्डिंग टू सिलेबस बहुत ही अच्छा दे रखा है, मार्टिन है, लैकमैन है, सीवीएस सुब्रमण्यम प्रैक्टिकल बुक्स हैं, कॉपर एंड गन है, इन सब के अंदर आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा। प्रैक्टिकल की बात करें तो अगेन प्रैक्टिकल में भी काफी सारी चीजें हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल प्रैक्टिकल के बारे में, और ईच प्रैक्टिकल में आपको अच्छे से डिस्कस करूंगी, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक प्रैक्टिकल के बारे में डिटेल में डाल दूंगी कि कौन सा प्रैक्टिकल है जो कि किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, और जब आपको उन्हें फाइल में लिखना है तो किस पैटर्न से आप लिखेंगे। और वैसे जो भी आपका थ्योरी होता है उससे से रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, लाइक स्टीम डिस्टिलेशन से हैं, ड्राइंग से रिलेटेड हैं, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड हैं, चाहे कोई डेमोस्ट्रेटिव इक्विपमेंट से रिलेटेड है, बॉल मिल से रिलेटेड हैं, इस तरीके के सारे हैं जो कि प्रैक्टिकल भी आपके यूनिट ऑपरेशन में रहेंगे। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you.